लेकिन वो रात समान नहीं थी, क्योंकि उस रात कोई देख रहा था। जब आप कुलधरा की इन गलियों से गुजरते हैं तो महसूस होता है जैसे हर टूटी दीवार के पीछे कोई सांस ले रहा हो। क्या सच में पूरा गांव चला गया था, या वे अब भी यहीं हैं, बस हमें दिखाई नहीं देते। उस रात न कोई घोड़े की आवाज़ आई, न कदमों की आहट। लेकिन सुबह जब लोग पहुंचे तो रेत पर पैरों के निशान भी नहीं थे, मानो गांव जमीन निगल गया हो। पालीवाल ब्राह्मणों ने श्राप दिया, यहाँ मत आना। अगर आप कभी कुलधरा जाएं और आपको लगे कि आपके पीछे कोई चल रहा है तो मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि कहते हैं जो मुड़कर देख लेता है वो अकेला वापस नहीं आता। लेकिन असली डर तो अब शुरू होता है, जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। जैसलमेर से लगभग 20 किलोमीटर दूर रेत के समंदर के बीच खड़ा है कुलधरा। टूटी दीवारें, खुले दरवाजे और अधूरे आंगन। दिन में यह बस खंडर है, लेकिन जैसे ही अंधेरा उतरता है हवा बदल जाती है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें यहाँ कदमों की आहट सुनाई दी, जबकि आसपास कोई नहीं था। और कुछ ने महसूस किया कि कोई पीछे खड़ा है। 200 वर्ष पहले यह गांव जीवित था। पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्ध बस्ती, खेती, ज्ञान और अनुशासन। उन्होंने रेगिस्तान में पानी रोका, धरती को उपजाऊ बनाया और 80 से अधिक गांव बसाए। कुलधरा उनकी शान था, लेकिन जहां समृद्धि होती है वहां लालच जन्म लेता है। उस समय जैसलमेर का दीवान था सलेम सिंह। सत्ता का मद और निर्दय स्वभाव। कहा जाता है उसकी नज़र कुलधरा की एक युवती पर पड़ी। बस उसे हर हाल में चाहता था। उसने संदेश भेजा, या तो लड़की सौंप दो या परिणाम भुगतो। गांव के सामने प्रश्न था, सम्मान या विनाश। और फिर आई वह काली रात। चांद बादलों में छिपा था, हवा असमान रूप से भारी थी। कहा जाता है उस रात कुलधरा में एक भी कुत्ता नहीं भौंका, ना घोड़े की आवाज, ना कोई चीख। लेकिन सुबह जब लोग पहुंचे गांव खाली था। चूल्हों में ठंडी राख थी, दरवाजे खुले थे, बर्तन वैसे ही रखे थे। और सबसे अजीब बात, रेत पर एक भी पैरों का निशान नहीं था, मानो पूरा गांव हवा में विलीन हो गया। कहा जाता है जाने से पहले पालीवाल ब्राह्मणों ने श्राप दिया, जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो नष्ट हो जाएगा। तब से लेकर आज तक कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हुआ। अचानक बीमारियां, दुर्घटनाएं, अनहोनी, और फिर सबने यह स्थान छोड़ दिया। कुछ वर्ष पूर्व पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक टीम यहां पहुंची। उन्होंने पूरी रात रिकॉर्डिंग की। जब वे एक टूटे मंदिर के पास पहुंचे, उनका EMF यंत्र अचानक लाल हो गया। उसी क्षण रिकॉर्डर में एक आवाज कैद हुई, चले जाओ। टीम के सदस्य ने कहा उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों को छुआ हो, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अगर आप भी कभी कुलधरा जाएं और आपको लगे कि आपके पीछे कोई चल रहा है तो मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि कहते हैं जो मुड़कर देख लेता है वह अकेला वापस नहीं आता। कुछ लोगों का मानना है कि घर में प्रवेश करते ही तापमान अचानक 10 से 15 डिग्री तक गिर जाता है। एक क्षण में गर्मी और अगले ही पल असमान ठंड, मानो कोई ठंडी परछाई आपके पास से गुजर रही हो। कुछ लोगों ने बताया उन्हें लगा जैसे यहाँ बाजार लगा हो, भीड़ की आवाज़ें, चूड़ियों की खनक, बच्चों की आवाज़। लेकिन जैसे ही रोशनी लेकर अंदर गए सब कुछ खामोश। कई पर्यटकों का दावा है जब वे अपनी गाड़ी वापस देखने आए तो शीशे पर छोटे बच्चों के हाथों के निशान थे, लेकिन उस समय गांव में कोई बच्चा नहीं था।